हम बातवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। चलिए अभी हम बात करते हैं लगातार संसद भवन में अमित शाह के बयानों के लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में जो भी बातें कहा गया वो कहीं ना कहीं विपक्ष नेताओं के लिए सिरदर्द बन गया और पक्ष के लिए कहीं ना कहीं अच्छा कहा गया। तो इसके लेकर अभी जमकर एक होता है ना गांव देहात में कि भाई साहब गोतनी में जब झगड़ा हो जाता है तो लोग झगड़ा नहीं उसको रगड़ा कहा जा सकता है, तो सेम उसी प्रकार के बना के रखे हुए वो कहते हैं कहिए माफी मांगने के लिए, वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लेकर लगातार काम की बातें कम, अब बकठेठ की बातें ज्यादा हो रही है। किसी के सिर फोड़ दिया जाता है, किसी को अनर्सनप कह दिया जाता है, किसी के आचरण की बात हो जो गलत किया उसके कम और उसके परिवार के लेकर सवालें ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, उसके परिवार के लेकर बहुत बातें जली कुटी सुनाना शुरू कर देते हैं लोग। तो हमें समझ नहीं आता है कि भारत के संविधान को लोग मानते हुए फिर भी मतलब बकठेठ वाला बातें क्यों करते हैं। बकठेठ वाला बात कर कर के भी पढ़े लिखे इंसान वो भी बकठेठ में कैसे भाग ले लेते हैं, इसका कोई मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा है। अगर एक सांसद होके आप बताइए पहुंच रहे हैं, आप एक अपने लोकसभा क्षेत्र से मतदाताओं की कृपा से आप एक संसद बने हैं और उनका हित की बातें कम करते हैं और ज़्यादा आप लोग मतलब लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा विश्वास करते। एक संसद हो के आप लड़ाई झगड़ा तक जा रहे हैं तो समझिए देश की जनता कहाँ जाएगी, देश की जनता कहाँ विश्वास करेंगे। आप बताइए ना, आप लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान निर्माण किए, उनको कौन लोग नहीं मानते। किसी का वो काद नहीं है भारत देश छोड़ विदेशों में दुनिया में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे और क्या नहीं थे, दुनिया को पता है और सब लोग उन्हें मानते हैं, सब लोग उनके बाबही और उनके कर्मों के राह पर चल रहे हैं। कौन संविधान को नहीं मानते, सब लोग मानते हैं। लेकिन हम अभी आप लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि जितना नेता आज बें बें टें टें कर रहा है, मैं इस भाषा का यूज इसलिए करता हूं क्योंकि मैं न्यूज़ देखते देखते वीडियोस देखते देखते थक गया हूं, तब आज हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है कि धरना देता होगा कि ये सरकारी शिक्षक सही से पढ़ाते नहीं है, इनको धरना दीजिए, गेट में ताला मार दीजिए कि सही से आके पढ़ावे, बीओ के यहाँ जाके कंप्लेन कीजिए। एक भी नेता आज तक गरीब की हित की बातें करने के लिए स्कूल कॉलेज में धरना प्रदर्शन सही से नहीं देते हैं। आपको पता है कितना धांधली हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कि गरीब का बच्चा है अगर पढ़ लिख लेगा तो ये भी नेता बन जाएगा, ये भी अच्छा खासा इंजीनियर डीएम डीएसपी बन जाएंगे। तो कल हम लोग झंडा कौन ढोने आएगा बताइए ना। अपन बेटा के अपन बेटी के कोटा जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, उससे छोड़ दीजिए अमेरिका भेज देते हैं पढ़ने लिखने के लिए और हम आपको हिंदू मुस्लिम इधर उधर की बातें में उलझा के रख देते। बताइए बीपीएससी जैसे एग्जाम पेपर लीक के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, धरना प्रदर्शन नहीं, नेताओं साथ आ रहे हैं। अब बताइए झूठ मूठ के लगातार हो करके अपना सत्ता चमका रहा है, अपना नेम और फेम चमका रहा है। लोग मूर्ख नहीं है, बस आप अपना अपना बेटा बेटी के पढ़ाई के प्रति काम के प्रति आप और दीजिए ध्यान। आप इस नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। जो कानून बनेगा वो सबको मानना पड़ेगा, जो लाभ आएगी वो सबको मिलेगा। समझ रहे हैं, कितनों लोग कुछ कर लेगा लेकिन आप भारत देश में सबको सेम अधिकार है, समझ रहे हैं। तो इससे कुछ होने वगैरह नहीं है, आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। बस आप लोग से मैं विनती करूंगा कि आप अपने बेटा बेटी पर जरूर ध्यान दीजिए, आप अपने बेटा बेटी को भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए और अपना भविष्य अच्छा बनाए। जब तक हैं आप तब तक अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इसके लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।